हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। एक नाव 14 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल और 9 घंटे में 171 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? हमें बताना शांत जल में नाव की गति क्या है। तो हमारे पास दिया गया है ये प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चला गया है। धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल कूल हो जाएगा 14 घंटे में 14 किलोमीटर 14 घंटा में, तो यहाँ से कैंसिल होके हमें एक मिल जाएगा। और धारा के अनुकूल की हम बात करें तो हमारे पास जो अनुकूल है वो यहाँ से हमें मिल रहा है कितना, 9 घंटे 171/9। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा 19 नमा 171 होता है। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गया, यहाँ से एक और यहाँ 19 आ रहा है। तो हमें शांत जल में नाव की गति बतानी है। नाव की गति शांत जल के लिए, तो हमारे पास जो शांत जल है, शांत जल बराबर हो जाएगा 1 + 19/2। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति है, गति इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। दो दो वर्ष बाद गांव 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हमें बताना है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ दिया गया हमें पे 2,90,000 पहले जनसंख्या थी, बाद में 15% बढ़ी, फिर उसके बाद 20% बढ़ा। तो 15% का हमारे पास जो वैल्यू होता है, 15% का जो वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। यानी कि पहले जनसंख्या अगर 20 थी तो बाद में बढ़ के 23 हो गया, बढ़ के 23 हो गया। और 20% का हमारे पास वैल्यू होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो जनसंख्या जो हमारे पास है वो जनसंख्या पहले 5 था, फिर बढ़ के हो गया 6। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 × 25 100, यहाँ से 100 मिल जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 23 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138। तो हमें यहाँ से दिया गया 100 का जो वैल्यू है वो दिया गया 2,90,000। 100 का वैल्यू दिया गया 2,90,000। तो हम यहाँ से अगर कितना गुना है तो ये 29 गुना है, 2900 गुना है। 2900 गुना, अगर 2900 से हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,90,000 हो जाएगा। तो ये 2900 गुना है इस वैल्यू का। तो हम 138 में भी 2900 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। 2900 गुना, इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2900 गुना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 138 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ होता है 1242, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 138 में तो ये होता है 276। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2, 6 4 10, 9 1 10 और 3 1 4। तो 402 और डबल जीरो है, इसको लगा देंगे तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा 4,02,000। 4,02,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। मूल्यांकन कीजिए 2.23 होल स्क्वायर माइनस 4.22 का होल स्क्वायर अपान में 2.23 माइनस 4.23
उसका वैल्यू हमें बताना है। तो इसका वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी है, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी निकाल लेंगे, यहाँ से हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी का मतलब इसको और इसको हम जोड़ लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, 4 और 4 2 6। तो यहाँ से मिल जाएगा 6.46। हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 6.46। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और इस फार्मूले को ये ए प्लस बी कैसे आए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी हम इसको लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से हो जाता है ए माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाता है ए प्लस बी।